तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम आपको चैप्टर 2 का समरी पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत इजीली पढ़ाने जा रहे हैं। इजीली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रिलेटिव स्कैर्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, हमारे धरती पर कोई चीज अनलिमिटेड अमाउंट में, बहुत कम चीजें हैं जो अनलिमिटेड अमाउंट में है। अब जो चीज अनलिमिटेड अमाउंट में है उसे फ्री गुड्स होते हैं। जो फ्री गुड्स होते हैं उनको वो चीज अनलिमिटेड अमाउंट में होता है, जिसके लिए हमें पैसा नहीं पे करना पड़ता है, जैसे एयर, वाटर, ये सब। परंतु जो कैपिटल गुड्स होते हैं जिनमें पैसा पे करके लेना पड़ता है, वो सब अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं होता, लिमिटेड अमाउंट में होता है। वो स्कैर्सिटी में रहते हैं। ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल वांट। सारे चाहतों को सेटिस्फाई करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है ही नहीं। पूरा जितना वांट्स होता है, वांट्स तो अनलिमिटेड होता है, पर जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड होता है ना। बट द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट सेम इन ऑल कंट्री। कॉम्परेटिव कॉस्ट जो होता है, डिफरेंसेस अराइजेस ड्यू टू रिलेटिव स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसमें कॉम्परेटिव कॉस्ट मतलब, मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी सब्जी बेच रहा है, वो टमाटर को 50 रुपए केजी बेचेगा, पर मैं आज बस यहाँ तो पढ़ा सकता हूँ और उसका आगे दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये दो पढ़ाने में बहुत समय लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और अदरक समझ लीजिए गिंगर को बेच रहा है 40 रुपए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में मिला होगा, ये कम अमाउंट में मिला है, इसलिए इसका दाम ज्यादा है और इसका दाम कम है। यही है कॉम्परेटिव कॉस्ट। कंपेयर कॉस्ट का क्यों होता है, मैं आपको इजिली बता दिया। अराइजेस ड्यू टू रिलेटिव स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स। देख सकते हैं यहाँ पे स्कैर्सिटी था, इसलिए इसका दाम ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया क्योंकि इसका तादाद ज्यादा है। जो चीज को पाने में मुश्किल होता है ना, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। समझ में आ गया ना? बस अब ये इजी है, मैं आपको समझा दे। रिलेटिव स्कैर्सिटी का रिलेशन क्या होता है, किससे? पैसों से, बता दिया मैंने। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसी कारण अराइज होते हैं। स्कैर्सिटी नहीं होता ना तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होता है कि क्या प्रोड्यूस करे क्या नहीं करे, ये सब नहीं होते। जो मन करे प्रोड्यूस हो रहा था। 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस बाय एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन। उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स को डाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब क्या प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इकोनॉमिक सिस्टम का फंक्शन से ये बताया है कि कैसे 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम को ये किया जाए। मतलब 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम आते हैं प्रोडक्शन के दौरान। पहले तो मान लीजिए आपके पास पैसा की कमी है, बस 10 ही लाख रुपए है। 10 लाख में ये तो जरूरी है कि आप सब बना लेंगे, सब तो नहीं बना पाएंगे ना। इसलिए व्हाट टू प्रोड्यूस आपको पहले सोचना पड़ेगा, क्या प्रोड्यूस करें, किससे फायदा होगा। इसलिए व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ा रहता है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करें। कहीं वो ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा ना, मतलब उसको बेचाएगा नहीं ना। मतलब अगर सेल नहीं होगा तो आपको फायदा होगा। सेल होना जरूरी है ना, सेल होगा तभी ना आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्यों होता है? प्रोडक्शन क्यों होता है? प्रॉफिट के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेल हो रहा है कि नहीं। ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें कि पूरा यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। पूरा यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का बहुत जरूरी होता है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का जरूरी होता है। मैं आपको इस समरी में पढ़ा रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये आप जानते हैं कि धरती पर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रिसोर्सेज का, वो सेम नहीं होता है। क्यों नहीं सेम होता है? रिसोर्सेज का सेम नहीं होता क्योंकि हर सब कोई अमीर नहीं होता है। अमीर बहुत कम जन होते हैं। जैसे हमारे पास, आपके पास सब मिडिल क्लास है। कैसे लिखा जाता है? मिडिल क्लास है तो कैसे होगा? फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इसलिए हम लोग को सोचना पड़ता है कि गरीब के लिए ये प्रोड्यूस करेंगे माल, और अमीरों के लिए ये माल प्रोड्यूस करेंगे। ऑल दीज प्रॉब्लम्स अराइजेस फ्रॉम स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी नहीं होती तो ये प्रॉब्लम में राइज होता। मान लीजिए हर तरफ पैसा ही पैसा होता तो पैसा का कोई वैल्यू रहता? वैल्यू तभी पैदा होगा जब कोई चीज का कमी होगा। याद रखिएगा। अब 6 सोशल गोल्स, तो 6 सोशल गोल्स जो प्रोडक्शन करने के दौरान लोग पाना चाहते हैं। वाइल सॉल्विंग 3 बेसिक प्रॉब्लम, मतलब प्रोडक्शन करते समय तो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस 6 सोशल गोल्स आर एफिशिएंसी, इक्विटी, फ्रीडम